जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय वाली हम अपनी क्लास में कक्षा 12 की फिजिक्स से कुमार मित्तल की किताब से किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को हल कर रहे हैं। तो कल तक की अपनी क्लास में हमने 37 नंबर तक के न्यूमेरिकल को हल कर लिया था। आज की क्लास में हम इससे आगे के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास का हमारा पहला सवाल देखिए। 38 नंबर हमारी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है देखिए सवाल। सवाल कह रहा है हमसे, एक वैद्युत हीटर का प्रतिरोध 150 ओम है। जो प्रतिरोध हमें दे रखा है हीटर का, उसे मान लेना आप लोग आर एच इक्वल टू कितना दिया गया है, 150 ओम। यानी हीटर का जो प्रतिरोध दिया गया वो 150 ओम है। आगे क्या कह रहा है, तथा यह अधिक से अधिक 1.1 एम्पियर की धारा लेता है। तो धारा हमें दे रखी है 1.1 एम्पियर की लेता है। यदि इसको 120 वोल्ट के मेंस पर काम में लाना हो, V बराबर 120 वोल्ट के मेंस पर काम में लाना हो, तो परिपथ में कम से कम कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी। तो माना इसके श्रेणी क्रम में 100, मतलब इसके श्रेणी क्रम में R ओम प्रतिरोध को जोड़कर इसे 120 वोल्ट पर काम में ला सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखना, हीटर को 120 वोल्ट मेंस पर काम में लाने के लिए, मेंस पर काम में लाने के लिए इसके श्रेणी क्रम में, इसके श्रेणी क्रम में कैपिटल आर ओम प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। तो यहां से आई बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आर एच प्लस कैपिटल आर। तो आई हमें दिया गया 1.1 बराबर 120 बटे आर एच का मान है 150 प्लस कैपिटल आर। यहाँ इसमें दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा। 120 बटे 150 प्लस कैपिटल आर, कैंची गुणा कर देंगे तो यहाँ से 11 जीरो की जीरो, 11 पंजा 55, 11 एकम 11 और 5 16 प्लस 11 कैपिटल आर बराबर 1200। इसको उस साइड ट्रांसफर कर देंगे। एक मिनट, क्यों 11 15 12 1650। तो यहाँ से ये माइनस में कैसे आएगा भाई, इसका आंसर कितना आ रहा है, 50 ओम। अच्छा यहाँ पर ये गलती है, यहाँ ये 220 होगा। ये बुक में जो है वो 220 दे रखा है, इसे आप लोग 220 कर लेना। ठीक है, 220, तभी यहाँ एरर आ रहा है। ठीक है, इसे भी 220 कर लेना आप। और यहाँ भी 220 वोल्ट ही लिखना। तो ये 220 वोल्ट है, आर का मान हमसे पूछा गया। तो 220 और 220, अब करिए गुणा, तो यहाँ से 1650 बराबर 2200, ओ सॉरी, यहाँ 11 आर और होंगे प्लस के कैपिटल 11 आर बराबर 2200। ट्रांसफर कर देंगे तो 11 कैपिटल आर बराबर 2200 माइनस 1650। तो 11 कैपिटल आर बराबर यहाँ से 0 5, यहाँ से 11 में से 6 गए, कितने बचे 5, 550 आ जाएंगे। तो यहाँ से 550 आ गए। तो जब यहाँ से आर का मान हम निकालेंगे 550,
50/11। जब इसको हम काटेंगे तो आर बराबर हमारा 50 ओम आ जाएगा। तो कितने ओम का प्रतिरोध लगाना पड़ेगा? 50 ओम के प्रतिरोध को इसके श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो हम इसे 220 वोल्ट पर काम में ले सकते हैं। नोट करिए, उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन है। दो बल्ब जिनके प्रतिरोध 20 ओम व 60 ओम है, दे रखे हैं दोनों के प्रतिरोध। मान लेते हैं इसे R1 बराबर 1 का 20 ओम है, R2 इक्वल टू हमें दे रखा है 60 ओम है। समांतर क्रम में लगे 90 वोल्ट पर जलाए जाते हैं। ठीक है। ज्ञात कीजिए तुल्य प्रतिरोध। आर पूछा गया। बल्बों में अलग अलग धाराएं, I1 पूछी गई और अब I2 पूछी गई। तो यहां से सबसे पहले क्या निकालेंगे? R1 बा R2 समांतर क्रम में है। जब ये समांतर क्रम में है तब इनका तुल्य निकाल लेंगे। तुल्य प्रतिरोध जो निकल के आएगा उसे मान लेते हैं आर। ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई होगा, नीचे दोनों का योग होगा। तो यहां से जब इसे हम हल करेंगे तो आर बराबर 20 × 60 प्लस 20 + 60। तो यहाँ से आर बराबर आएगा 20 × 60/80। 20 × 4 = 80। 4 से 15 टाइम चला जाएगा तो आर बराबर कितना आएगा? 15 ओम आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? दोनों समांतर क्रम में, दोनों के ऊपर विभव क्या रहेगा? समान रहेगा, परंतु धाराएं अलग अलग। तो पहले बल्ब में धारा लिखना। पहले बल्ब में धारा I1 बराबर V/R1। तो यहाँ से I1 इक्वल टू V का मान कितना है? 90 R का मान वो R1 का मान कितना है? 20। तो 0 से 0 काट देंगे तो I1 बराबर कितना आएगा? 4.5 एम्पियर। ठीक है। इसी प्रकार I2 बराबर निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ से दूसरे बल्ब में धारा, इसे I2 मान लेना। I2 बराबर V/R2। तो I2 इक्वल टू V है 90, R2 का मान है 60, 0। तो I2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1.5 एम्पियर। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ आया होगा। नोट करिए, उसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए देखिए 40 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है? संलग्न परिपथ में अमीटर का पाठ्यांक 2 एम्पियर। अब इसका एक चित्र दिया गया, ठीक है। चित्र बनाते पहले इसका। कोई इस तरीके से हमें दिया गया ए अमीटर है, ठीक है, कैपिटल ए। और यहाँ इसके एक प्रतिरोध लग रखा है और यहाँ इसके समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर लगा दिया गया और इस तरीके का कोई परिपथ है, ठीक है। इसे आर ओम कह दीजिए। अमीटर का पाठ्यांक जो दे रखा है वो हमें 2 एम्पियर दे रखा है, ठीक है। यानी आई बराबर 2 एम्पियर दिया गया, ठीक है। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक यानी V इक्वल टू हमें दिया गया 120 वोल्ट, ठीक है। तथा R बराबर 75 ओम दिया गया। 75 ओम यानी प्रतिरोध जो है वो 75 ओम का दिया गया। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। वो हाँ, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पूछा गया। तो इस साइड और इस साइड धाराएं मान लेती है, इधर I1 जा रही है और इस साइड I2 जा रही है, यहाँ से संधि से बटकर। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम यहाँ से?
यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा। अच्छा, इन दोनों की सहायता से वोल्ट मीटर में धारा निकाल लेते हैं। वोल्ट मीटर का, अच्छा वोल्ट मीटर का हमसे प्रतिरोध पूछा गया है। हम्म, तो यहाँ से क्या लगाना चाहिए? हम्म, आर बराबर हमें दिया गया है 75 ओम और बी दी गई है। अच्छा ठीक है, इसके सिरों पर हमें पाठ्यांक पता ही है। आर वाले में पहले आर में धारा निकाल लेते हैं। प्रतिरोध आर में धारा, प्रतिरोध कैपिटल आर में धारा, इसे हमने माना क्या है? I1। I1 बराबर क्या आ जाएगा? V अपॉन आर। सिंपलाइज I1 इक्वल टू V का मान 120, आर का मान 75। 15 पना 75, 15 अट्ठा 120। तो I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 एकम 5, और बचे कितने यहाँ से? 3 5 छक्के 30। तो I1 इक्वल टू कितना आएगा जाके? 1.6 एम्पियर। यानी प्रतिरोध आर में धारा होगी वो 1.6 एम्पियर होगी। परंतु कुल धारा क्या हो जाएगी? कुल धारा कैपिटल आई बराबर I1 प्लस I2 के होगी जाके। तो यहां से अगर हम निकालना चाहें I2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? I माइनस I1। तो I2 बराबर 2 एम्पियर माइनस 1.6। तो I2 इक्वल टू 0.4 एम्पियर। अब देखना यहाँ तक आप लोगों को अगर सवाल समझ आया हो तो यहाँ एक बार फिर से हम समझा देते। देखिए, सबसे पहले क्या करना है हमें? ये जो संयोजन दिया गया है इसकी सहायता से हमें सबसे पहले क्या निकाल लेना है? प्रतिरोध आर में धारा, क्योंकि प्रतिरोध आर का मान हमें पता है और इसके सिरों पर वोल्टता भी हमें पता है। दोनों चीजें हमें दी गई हैं। तो इनकी सहायता से पहले हम आर में धारा निकाल लेंगे। आर में धारा निकाल लेंगे, हमें कुल धारा परिपथ की पता है, तो हम इस वाले में वोल्ट मीटर में जो धारा जा रही वो पता कर लेंगे कितनी आई? 0.4। अब वोल्ट मीटर के पाठ्यांक हमें पता ही है और धारा भी पता लग गई, तो अब इसका हम प्रतिरोध नहीं निकाल सकते। तो यहाँ लिखना अतः वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, अतः वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, कह देना इसे आर बी। तो आर वी इक्वल टू क्या आएगा? V अपॉन I2। तो B का मान हमें दिया गया है 120/0.4। तो आर वी इक्वल टू 300 आ जाएगा। 4 तिया 1200, तो 300 ओम। यानी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होगा? 300 ओम होगा। दिया गया 300 यहाँ, ठीक है, नोट करिए। उसके बाद चलते अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए, कर लिया होगा नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर 41 नंबर। संलग्न परिपथ में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 30 वोल्ट है। V बराबर हमें दिया गया है 30 वोल्ट, ठीक है, जबकि ये 400 ओम प्रतिरोध के सिरों पर जुड़ा है। R बराबर 400 ओम प्रतिरोध के सिरों पर जुड़ा है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या है? अच्छा, मीटर का पाठ्यांक 30 वोल्ट है, 400 ओम प्रतिरोध के सिरों पर जुड़ा है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या है? ठीक है, हमसे पूछा गया आर वी। अच्छा, पहले इसका परिपथ बनाते। देखिए परिपथ क्या दिया गया हमें? ठीक है, और यहाँ पर ऐसे इसके सिरों पर एक वी जोड़ रखा है, यानी वोल्ट मीटर जोड़ दिया गया। और यहाँ से इसको एक 60 वोल्ट के स्रोत के साथ जोड़ दिया गया। इसे कितना दिया गया? 60 वोल्ट, ठीक है। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक हमें पता ही है। ये प्रतिरोध जो दिया गया इसे मान लेते हैं 300 ओम। इसे कह देना आप R1, और इसे R2 बराबर 400 ओम, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा इतना। हमसे पूछा क्या गया है? वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पूछा गया है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करना चाहिए?
पहले सबसे पहले तो यहाँ से देखिए, एक मिनट, इसमें कहाँ गया मार्कर? मार्कर कहाँ रख दिया भाई? हम्म मार्कर। चलिए, इसको हम सबसे पहले देखते हैं। देखिए, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना दे रखा है? 30 वोल्ट। परिपथ की कुल वोल्टता कितनी है? 60 वोल्ट। तो इसके सिरों पर, इस वाले प्रतिरोध के सिरों पर 30 वोल्ट हो गया, 30 वोल्ट इसके सिरों पर, कुल मिलाकर 60 वोल्ट। तो यहाँ जो विभवांतर दे रखा है वो 30 वोल्ट है। तो इसकी सहायता से पहले देखिए, यहाँ इस 30 वोल्ट की सहायता से इसमें प्रवाहित मान लेते हैं धारा आई प्रवाहित हो रही है। अगर इसमें आई जा रही है, इसमें I1 मान लेते हैं, इसमें I2 मान लेते हैं, और ऊपर वाले में आई जा रही है। ठीक है, इसमें I1 जा रही, R2 में I2 जा रही, और इसमें आई जा रही है धारा। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले I1 वाली निकालते हैं, यानी प्रतिरोध R1 में धारा। अब R1 में धारा क्या निकालेंगे? R1 में धारा, तो इसे मान लेना, यानी यहां से I1 है, I1 बराबर V1 या बी अपॉन, वही बी बराबर बराबर होगा दोनों, तो बी अपॉन R1 हो जाएगा। तो यहां से जब हम इसे हल करेंगे, तो I1 बराबर, बी कितना दिया हमें? 30 दिया, R1 कितना दिया है? 300 दिया। तो यहां से इसको काटेंगे 10 बार, तो I1 इक्वल टू हमारा कितना आ गया जाके? 1/10 एम्पियर आ गया। इसी प्रकार I2 निकाल लेते हैं। इसी प्रकार क्या निकाल लें? I2। I2 बराबर V अपॉन क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। तो I2 इक्वल टू V का मान हमें दिया गया है 30/400। तो यहां से कैंसिल करेंगे, तो I2 इक्वल टू कितना आ गया? 3/40 एम्पियर आ गया। ठीक है, अब 3/40 हो गया। चूंकि कुल धारा कितनी है हमारी? 60, मतलब यहाँ से कुल धारा जो होगी वो 1/10 होगी, क्योंकि इसमें जो धारा जाएगी वही पूरी इस संयोजन में जाएगी, क्योंकि ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में, ये पूरा संयोजन और ये प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम में, तो जितनी इस प्रतिरोध में जाएगी उतनी मिलाकर इन दोनों में जाएगी। तो चूंकि, क्या लिख देना आप लोग, चूंकि I1 बराबर किसके होगा? I प्लस I2 के। अतः यहां से I बराबर क्या आ जाएगा? I1 माइनस I2। तो I बराबर, I1 का मान 1/10 माइनस I2 का मान 3/40। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आया? 40 एलसीएम आ गया, 4 - 3 आ गया। तो यहाँ से I बराबर हमारा आ गया 1/40 एम्पियर। अब हमें I पता चल गया है और B भी पता है, यानी वोल्ट मीटर का पाठ्यांक भी पता है। अतः वोल्ट मीटर का प्रतिरोध लिख देना, अतः वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। अब वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पूछा गया है, तो इसे मान लेना आप लोग आर वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। तो यहां से इसको हल करेंगे, यहां से इसको हम हल करेंगे, तो आर वी इक्वल टू, वी का मान है हमारा 30/1/40। तो आर वी इक्वल टू 30 × 40, तो आर वी बराबर 1200 ओम। तो यहां से हमारा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना आ जाएगा जाके? 1200 ओम आएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ आया होगा। करिए नोट, फिर चलते अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 42 नंबर हमारी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। दो तार जिनके प्रतिरोध 100 ओम व 200 ओम है,
4 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी संबद्ध। अच्छा, इसका भी चित्र है, मिनट इसका भी चित्र बना लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए, हमसे एक यहाँ पर लगा रखी है इन लोगों ने 4 वोल्ट की बैटरी। तो कुछ इस तरीके से बना लीजिए चित्र। और नीचे 100 और 200। तो यहाँ पर लगा दीजिए आप लोग 100 और यहाँ पर लगा दीजिए आप 200। कुछ इस तरीके से, और इसके सिरों पर एक वोल्ट मीटर लगा दीजिए। इसको नाम दे देते हैं V। इसे कह देना आप लोग 100 ओम। इसे कह देना ऊपर वाले को 200 ओम। इसको कह देना 4 वोल्ट। और कुछ इसका जो प्रतिरोध है वो 200 ओम है। इसे RV कह देना। इसे R2 कह देना। इसे R1 कह देना। दोनों तारों के बीच अलग अलग विभवांतर पूछा गया है। और क्या पूछा गया है? 200 ओम वाले वोल्ट मीटर को बारी बारी से इन तारों के समांतर क्रम में लगाने से वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा? उपरोक्त दोनों के उत्तरों में अंतर क्यों आता है? ठीक है, चलिए सबसे पहले तो इसको हल करते हैं। जैसे अभी हल किया था, तो इसका पाठ्यांक, अच्छा जी, 4 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी संबद्ध किए जाते हैं। बैटरी का प्रतिरोध नगण्य है। हम्म। अच्छा, पहले इनको हल करते, देखिए R1 बा RB। R1 बा RB कैसे हैं? समांतर क्रम में हैं। समांतर क्रम में है। अब जब ये समांतर क्रम में है तो देखिए 1 बटे, इसे मान लेना R डैश, या R डैश बराबर सीधे ही कर दे रहे हैं हम। R डैश बराबर R1 गुणे RB बटे R1 प्लस RV। तो इम्प्लाइज R डैश इक्वल टू, ऊपर क्या होगा? गुणा। तो 100 गुणा 200, पूरे के बटे 100 प्लस 200। तो यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे तो R डैश इक्वल टू क्या आएगा हमारा? 100 गुणा 200 बटे 300। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो R डैश बराबर 200 बटे 3 ओम आ जाएगा। अब R डैश व R2 कैसे होंगे? R डैश व R2 श्रेणी क्रम में होंगे। अब जब ये श्रेणी क्रम में है तो यहाँ से इसे मान लेना R डैश प्लस R2। तो R बराबर, R डैश का मान कितना है? 200 बटे 3 प्लस R2 का मान कितना है? 200। तो कितना आ जाएगा? 2 3 6 और 2 800 बटे 3। ठीक है। तो यहाँ से R का मान जो आएगा वो कितना आ गया? 800 बटे 3 ओम आ गया। इसकी सहायता से क्या निकाल लेंगे? परिपथ की कुल धारा। तो परिपथ की कुल धारा, तो परिपथ की कुल धारा मान लेते हैं। I बराबर क्या आ जाएगा? V/R प्लस I बराबर, V का मान हमें दिया गया है 4 बटे R का मान आया 800। ऊपर चले जाएंगे 3 गुणा में, तो 200 बार चला जाएगा। तो I बराबर 3/200 एम्पियर आ गया। कुल धारा अगर पूछी गई होगी तो क्या आएगी? 3/200 एम्पियर। ठीक है। कुल धारा जो आएगी जाके हमारी 3/200 एम्पियर आएगी। 3/200 आ रही है, कहीं गलत किया क्या? 3 दूना 6 और 2 800। ठीक है, यही तो आ ही रहा है पहला सवाल हमारा। 4/2, 300 कैसे आ रहा है?
अच्छा, पहले वो वोल्ट मीटर लगा नहीं रहा है, वोल्ट मीटर को बाद में जोड़ा जा रहा है। इस सवाल में यही मिस्टेक है, हमें लग रहा है ना। हम्म। माफ करना यहाँ पर। हम्म, सवाल में थोड़ी सी गलती कर दी हम लोग पढ़ने में, इसी वजह से ये गलत हो रहा है। चलिए इसको दोबारा लगाते, देखिए एक बार फिर से। तो सबसे पहले इसको देखिए क्या करेंगे। 100 ओम व 200 ओम ये दोनों कैसे हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो 100 ओम व 200 ओम यानी R1 व R2, R1 व R2 कैसे होंगे, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः इनका कुल प्रतिरोध, इनका तुल्य निकाल लेना या कुल निकाल प्रतिरोध। तो यहां से इसे मान लेना R बराबर क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2। तो ये R बराबर 100 प्लस 200। तो यहाँ से R बराबर 300 ओम आ गया। उसके बाद हमसे धारा, तो यहाँ धारा जो चली है वो आई चल रही है। तो परिपथ की धारा निकाल लेते हैं। तो परिपथ की धारा, परिपथ की धारा आई बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। तो यहाँ से B का मान है 4/300 एम्पियर आ गया। ठीक है, ये तो आ गई परिपथ की धारा। अब हमसे पूछा गया पहले तार के ऊपर विभवांतर। तो पहले तार का विभवांतर, इसे मान लेते हैं B1 बराबर I इंटू R1। क्योंकि श्रेणी क्रम में है, दोनों में धाराएं समान होंगी। तो B1 बराबर I का मान है 4/300 गुणे 100। तो V1 बराबर आ जाएगा 4/3 वोल्ट। इसी प्रकार V2 निकाल देते हैं। इसी प्रकार V2 बराबर क्या आ जाएगा, 4/300 गुणा 200। कैंसिल कर दो। तो V2 इक्वल टू 4 दूना 8/3 वोल्ट। तो V2 कितना आ गया, 8/3 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अब, अच्छा अब हाँ ठीक है, दूसरे सवाल में कह रहा है कि 200 ओम के वोल्ट मीटर को बारी बारी से लगाने का। तो अब बारी बारी से वोल्ट मीटर लगाएंगे। तो देखना इसके सिरों पर वोल्ट मीटर लगाएंगे। तो वोल्ट मीटर लगाने से क्या आ जाएगा, पहले इसके सिरों पर लगाते पहली स्थिति में। तो पहली स्थिति में जैसे ही वोल्ट मीटर लगाएंगे तो R1 बा RB कैसे हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में है। अब जब ये समांतर क्रम में होंगे तो यहाँ से ये कितना कर देंगे, R डैश बराबर R1 गुणे RB बटे R1 प्लस RB। तो R डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 गुणा 200/300। कैंसिल कर दो। तो ऊपर से R डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, 200/3 ओम। अब R डैश निकाल लिया, R डैश व R2 कैसे हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। अब ये श्रेणी क्रम में होंगे तो यहाँ से क्या निकालेंगे, R। तो R यहाँ से अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 200/3 प्लस 200। तो यहाँ से दो तियां 600। तो यहाँ से आ जाएगा 800/3। हम यहाँ से परिपथ की कुल धारा निकाल लेंगे। तो परिपथ की कुल धारा, परिपथ की कुल धारा, अब परिपथ की कुल धारा इस स्थिति में क्या आ जाएगी, I बराबर V हमें दिया गया 4/800 गुणे 3। तो 4 3। तो यहाँ से जो आएगा जाके I बराबर कितना आ जाएगा, 3/200 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ से आई 3/200 एम्पियर आ गया। अब इस स्थिति में हमसे क्या पूछा गया, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। तो अब वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या हो जाएगा इस स्थिति में, अब इस स्थिति में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। तो यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं, यहाँ तक आपने कर लिया होगा नोट, यार आप लोग पॉज करके कर लेना। तो यहाँ पर लिख देंगे। तो इस स्थिति में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, इस स्थिति में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक,
पाठ्यांक मान लेते हैं इसे वी डैश बराबर क्या आ जाएगा आई इंटू आर डैश। तो वी डैश इक्वल टू आई कितना हमारा आया 3/200 आया गुणा वो कितना है प्रतिरोध 200/3 कैंसिल कर दो। तो कितना आएगा वी डैश बराबर 1 वोल्ट। उम्मीद है आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आप लोग इसका दूसरा वाला पार्ट इसको उठा के यहाँ लगाएंगे तो ये दोनों आपस में समांतर हो जाएंगे, इनका जो आएगा वो इसके साथ श्रेणी हो जाएगा यानी वो 200 ओम आएगा। तो उसकी सहायता से भी हम निकाल लेंगे क्या परिपथ का विभवांतर दूसरी स्थिति में। अच्छा दोनों में ये पूछा गया ये अंतर क्यों आता है, क्यों ये अंतर इसीलिए आ रहा है क्योंकि इसका वोल्ट मीटर का खुद का प्रतिरोध है। अगर हम इसका प्रतिरोध अनंत कर देंगे तो जब हम इसको हल करेंगे तो ये प्रतिरोध ही केवल इंक्लूड किए जाएंगे, इसका प्रतिरोध इंक्लूड ही नहीं किया जाएगा। इस वजह से ये अंतर आ रहे दोनों में। अगर ये अनंत प्रतिरोध का वोल्ट मीटर होता तो इसके मानों में कोई अंतर नहीं आता। अगर एक वोल्ट मीटर एक मतलब पहली स्थिति में वोल्ट मीटर 1 वोल्ट पड़ता तो दूसरी स्थिति में भी 1 वोल्ट ही पड़ता। चूंकि इसका प्रतिरोध कम है इसी वजह से इसकी रीडिंग में डिफरेंस आ रहा है। तो नोट कर लीजिए, चलते फिर अपने अगले सवाल की तरफ चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन पर, 400 ओम व 800 ओम की दो प्रतिरोध। ठीक है इसका चित्र नहीं है। क्या कह रहा है 400 ओम व 800 ओम के दो प्रतिरोध 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। परिपथ में धारा मापने के लिए 10 ओम का मीटर प्रयुक्त किया गया। R1 बराबर हमें दिया गया है, देखिए R1 बराबर 400 ओम, R2 इक्वल टू 800 ओम। परिपथ में धारा नापने के लिए अमीटर अमीटर का प्रतिरोध आर ए मान लेना, आर ए बराबर 10 ओम है। ठीक है अमीटर का पाठ्यांक क्या होगा आई बराबर हमसे पूछा गया है। ठीक है बैटरी कितने वोल्ट की है वी बराबर 6 वोल्ट की बैटरी है। इसी प्रकार यदि 400 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए 10,000 ओम का वोल्ट मीटर प्रयुक्त किया जाए, यदि 400 ओम इसी प्रकार अच्छा जिस प्रकार मीटर लगाया गया है ठीक है इसी प्रकार 400 ओम वाले प्रतिरोध के सिरों पर लगाया जा रहा है। तो आर वी इक्वल टू हमें दिया गया है 10,000 ओम। ठीक है वोल्ट मीटर प्रयुक्त किया जाए तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक इसे मान लेते हैं वी डैश। ठीक है कितना होगा चलिए यहाँ से तो सबसे पहले क्या करेंगे R1 R2 व RA तीनों क्या हो क्योंकि जो वो लगेगा हमारा अमीटर वो इसके किस में लगेगा श्रेणी क्रम में लगेगा जाके। तो ये तीनों ही क्या हो जाएंगे श्रेणी क्रम में है। R1 R2 व RA श्रेणी क्रम में है। चलिए यहाँ से R बराबर क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस आर ए। तो यहाँ से R बराबर 400 प्लस 800 प्लस 10। तो यहाँ से R बराबर कितना आ जाएगा 1210 ओम। R बराबर 1210 ओम आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे अमीटर का पाठ्यांक। अमीटर का पाठ्यांक I बराबर क्या आ जाएगा V अपॉन आर। V का मान हमें दिया गया है 6/1210। तो I बराबर लगभग 2 के आसपास आ रहा होगा इसका आंसर। हम्म अच्छा मतलब मिली में दे रखा है कोई दिक्कत नहीं। तो 0.48 तो आई बराबर जब हम इसका भाग देंगे 1 मिनट इसका भाग दे के निकालते हैं पहले। तो यहाँ से जब हम इसका भाग देंगे 6/1210 तो ये आएगा ये 0.00495। तो 0.00495 या इसको हम लेके आएंगे आई बराबर 4.95 गुणे 10⁻³ या इसी को लिख सकते हैं आई बराबर 4.95 मिली एम्पियर। तो यहाँ से जो मीटर का पाठ्यांक आएगा वो कितना आएगा 4.95 मिली एम्पियर। ठीक है उसके बाद अब हमसे क्या कह रहा है
कि इस जिस प्रकार हमने अमीटर जोड़ा था अब अमीटर हटा देते हैं, इसी प्रकार यदि 400 ओम प्रतिरोध वाली, अब 400 ओम कौन है, R1 के सिरों पर 10,000 ओम का वोल्ट मीटर लगाते हैं, तो R1 बा दूसरी स्थिति में R1 बा RB कैसे होंगे, समांतर क्रम में होंगे, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में जोड़ता है, क्रम में है। तो इनका पहले तुल्य निकालते हैं, उसे मान लेते हैं R डैश, ऊपर दोनों का क्या हो जाएगा गुणा, नीचे दोनों का योग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से R डैश बराबर गुणा में क्या आएगा, 10,000 गुणे कितना है 400 बटे 10,400, ठीक है। तो 10,400 हो जाएगा, नीचे दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे। अब ये कितने से कटेंगे, यहाँ से 4 दूना 8 और 4 छंगा 24, तो 4 दूनी 8 और 4 छंग 24 और 4 एकम 4 हो जाएगा। तो यहाँ से R डैश बराबर कितना आ जाएगा, 5,000 बटे 13 ओम, ठीक है। यहाँ से इतना आ गया। अब R डैश बा R2 कैसे हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में, R डैश बा R2 कैसे होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। अब ये अगर जब श्रेणी क्रम में है तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से R इस स्थिति में निकालेंगे, R तो कितना आएगा, R डैश कितना दिया गया हमें, 5,000 बटे 13 प्लस 800। तो जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ ना लिख के हम इसे यहाँ लिखेंगे, 5,000 प्लस डबल जीरो 13 8 104 बटे 13, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे तो ये R बराबर आएगा 15,400 बटे 13। तो इसको जब हम काटेंगे तो R बराबर आएगा, जाके इसमें भाग देते हैं, तो भाग देने पर देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, 15,400 डिवाइड बाई 13, तो ये आएगा 1184 ओम, 1184.6 ओम। तो इतना आ गया R का मान। अब इस स्थिति में हम क्या निकाल लेंगे, परिपथ की कुल धारा, तो निकाल लेते हैं यहाँ से परिपथ की कुल धारा। तो परिपथ की कुल धारा, तो परिपथ की कुल धारा I बराबर क्या आ जाएगा, V अपॉन R, तो इम्प्लाइज I बराबर V का मान हमें दिया गया कितना, 6 और बटे R हमारा आया 1184.6। तो जब हम इसको भाग लगाएंगे इसमें तो ये आएगा जाके 6 डिवाइड बाई 1184.6, तो ये आएगा जाके I बराबर 5.06 मिली एम्पियर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से धारा, अब वोल्ट मीटर का पाठ्यांक निकाल देते हैं यहाँ से। तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, अब वोल्ट मीटर का पाठ्यांक यहाँ से क्या हो जाएगा, जाके इसे माना हमने क्या है, बी डैश, तो बी डैश बराबर आई, हमारी आई है आई इंटू, और वोल्ट मीटर कहाँ गई, जो तुल्य प्रतिरोध निकाला था ये रहा, आर डैश, आई इंटू आर डैश। तो यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे तो वी डैश इक्वल टू कितना आएगा, जाके 5 दशमलव, सॉरी, इसको हल करेंगे 5.06 गुणे 10 की घात -3 गुणे 5,000 बटे 13, ठीक है। तो ये देखना, 3 जीरो से ये 3 घातें खत्म हो जाएंगी, और यहाँ से इनका क्या करेंगे, 5 में गुणे 5.06, तो ये 25.3 को 13 से डिवाइड कर देंगे, तो 25 बी डैश बराबर आएगा 25 पॉइंट, दिखेगा ये आपको, दिखेगा तो नहीं, चलिए आप लोग पहले ये नोट कर लीजिए यहाँ तक, ये यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, वो जो उतना है वो यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। तो यहाँ से बी डैश यानी वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक आएगा 25.3 बटे 13, तो जब हम इसको काटेंगे तो 1.98 वोल्ट आएगा, जाएगी कितना आएगा, 1.98 वोल्ट।
तो इस सवाल में ये बढ़िया सवाल था, ऐसे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, यही इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले अमीटर का पाठ्यांक निकालने के लिए तीनों कैसे हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। लेकिन जब वोल्ट मीटर का पाठ्यांक निकालेंगे तब दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो क्या करेंगे, वोल्ट मीटर का जब पाठ्यांक निकालेंगे तो जो वोल्ट मीटर होगा वो 400 ओम के समांतर क्रम में लगेगा। तो इन दोनों का समांतर संयोजन निकालेंगे, उसके बाद जो आएगा वो 800 वाले के साथ श्रेणी क्रम में होगा। इसकी सहायता से परिपथ की कुल धारा निकालेंगे। जब परिपथ की कुल धारा निकल आई तो फिर वो दोनों जो संयोजन थे श्रेणी क्रम में, यानी जो वोल्ट मीटर के साथ वाला आया और दूसरा 800, तो इनमें से किसी एक के सिरों यानी वोल्ट मीटर के सिरों का पाठ्यांक हमसे पूछा गया है, तो वहीं से हम लगा देंगे ये वाला पाठ्यांक के लिए सूत्र। और यहाँ से हमारा आंसर कितना प्राप्त हुआ, 1.98 वोल्ट। करिए नोट, फिर चलते अगले सवाल की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 44। देखिए क्या कह रहा है, एक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, 0.5 ओम दे रखा है। तीन प्रतिरोधों चित्र बनाया है। हाँ, इसका चित्र दिया गया हमें, देखिए। और इसका आंतरिक प्रतिरोध भी दिया गया, ठीक है। तीन प्रतिरोध दिए गए हैं इस तरीके से। ठीक है। हम्म। अरे ठीक है, इस तरीके। अब देखिए क्या कह रहा है, तीन प्रतिरोध परिपथ में भांति से जोड़ा गया है। 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, गणना कीजिए बैटरी का विद्युत वाहक बल। अच्छा जी, इसे आर बराबर कह देना 0.5 ओम। ई बराबर हमसे पूछा गया कुल धारा जो यहाँ से निकल रही, आई बराबर 2 एम्पियर निकल रही है, ठीक है। प्रतिरोध हमें दिए गए हैं, ये दिया गया है 5 ओम का, ये दिया गया है कितना, 6 और 3 का। तो 6 ओम और 3 ओम, इसे मानते हैं R1, इसे मानते हैं R2, इसे मानते हैं R3। ठीक है, तो R2 व R3 कह देना कैसे हैं, R3 व R2 समांतर क्रम में है। अब जब ये समांतर क्रम में है तो इनका तुल्य निकालेंगे, इसे मान लेना R डैश। ऊपर दोनों का करो गुणा, नीचे दोनों का योग कर दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ऊपर दोनों का गुणा 6 × 3 / 6 और 3 9, 3 × 3 = 9, 2 × 3। तो यहाँ से R डैश इक्वल टू कितना आया, 2 ओम आ गया, ठीक है। जब R डैश हमें पता चल गया 2 ओम है, तो R डैश बा यहाँ से R1 कैस, R डैश R1 बा और आंतरिक प्रतिरोध तीनों ही श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो R डैश कोमा R1 बा स्मॉल r कैसे होंगे, श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में होंगे। जब ये श्रेणी क्रम में होंगे तो R बराबर क्या आ जाएगा, R डैश प्लस R1 प्लस स्मॉल r। तो R बराबर कितना आ जाएगा, 2 + 5 + 0.5। तो R बराबर कितना आया, 7.5 ओम। यानी परिपथ का कुल प्रतिरोध 7.5 ओम। अतः बैटरी का विद्युत वाहक बल, बैटरी का विवाह बल ई बराबर क्या आ जाएगा, वो आई बराबर E/R, E/R C। तो यहाँ से ई बराबर आई इंटू कैपिटल आर इम्प्लाइज ई इक्वल टू, आई का मान कितना है, 2 दिया गया, कैपिटल आर आया 7.5। तो ई बराबर यहाँ से निकलेगा 15 वोल्ट। ठीक है, ई हमें पता चल गया, ई पूछा गया था कितना आया, 15 वोल्ट। अरे 21 आ रहा है भाई, अच्छा 30 ओम दिया गया ये, सॉरी। ये जो प्रतिरोध है हमें वो 30 ओम का दिया गया, माफ करना आप लोग।
30 ओम का है तो ये 30 ओम। तो यहां से क्या करेंगे, 3 तुरका 9, और इसको क्या करना, 3 दामन 30, और ये 3 दूना, तो यहाँ से कितना आएगा जाके, 20 ओम आ जाएगा जाके, ठीक है। क्योंकि हाँ 20 ओम आ जाएगा। ये जब 20 आएगा जाके, तो यहाँ पर देखिए क्या करना पड़ेगा हमें, करेक्शन। तो यहाँ से 20 + 5 + 0.5, तो यहाँ से जब हम लाएंगे तो 25.5 ओम आ जाए। तो यहाँ से फिर भी यार करेक्शन, यहाँ से 30 ओम और 6 ओम। अच्छा नीचे फिर 36 भी तो होगा यहाँ से, ओफो, गलती के ऊपर गलती कर रहे हैं। तो यहाँ 36, यहाँ अब इसे अंग्रेजी ही कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से जो आएगा जाके आर डैश बराबर 30 × 6/36, तो 6 × 36 और 6 × 5 = 30, ठीक है। तो यहाँ से आर डैश बराबर कितना आ गया, 5 ओम आ गया। आर डैश 5 ओम आ गया। तो यहाँ से जब इसको हम लिखेंगे, 5 + 5 + 0.5, तो यहाँ से आर बराबर जो आएगा 10.5 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसको रखेंगे 10.5, तो यहाँ से ई बराबर जो आएगा वो आएगा जाके 21 वोल्ट, ठीक है। यही दिया गया हमारा आंसर। उसके बाद क्या पूछा गया हमसे, 5 ओम प्रतिरोध की सिरों पर विभवांतर। तो 5 ओम पे हमसे क्या पूछा गया है, विभवांतर पूछा गया। 5 ओम पर हमसे विभवांतर पूछा गया है। 1 मिनट डिस्टरबेंस के लिए। चलिए देखिए यहाँ पर, अब हमसे आगे यहाँ वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, वो 5 ओम की सिरों पर विभवांतर पूछा। सिंपल ही है ये वाला। तो अभी कॉल आ गई थी, इस वजह से डिस्टरबेंस के लिए माफी चाहेंगे। तो यहाँ से देखिए ये धारा जो आ रही है वो इसमें पूरी पूरी जा रही, तो इसके सिरों पर विभवांतर निकालने में कोई मतलब वो है ही नहीं। तो यहाँ से क्या लिखना, 5 ओम में विभवांतर या विभवांतर, तो इसको R1 माना तो इसे मान लेना V1 बराबर I × R1। तो V1 बराबर कितना, I का मान है 2 × 5, तो यहाँ से V1 = 10 वोल्ट। तो 5 वोल्ट, 5 ओम में विभवांतर कितना आ गया, 10 वोल्ट। चलिए नोट करिए, फिर चलते अपने लास्ट सवाल की तरफ आज की क्लास के। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज की क्लास का अंतिम सवाल है, 45 नंबर। क्या कह रहा है देखिए, एक तार का प्रतिरोध 0.1 ओम प्रति सेंटीमीटर है। कैपिटल आर बराबर दिया 0.1 ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है। एक वर्ग एबीसीडी के आकार में मुड़ा है, जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की है। तो प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध अगर निकालना चाहें हम, तो 0.1 गुणे क्या करना पड़ेगा हमें, 10 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ से आर बराबर कितना आ जाएगा, 10 का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो 1 ओम। प्रत्येक भुजा कितने ओम की होगी, 1 ओम की। एक तार बिंदुओं बी व डी के बीच जोड़ा गया है, ठीक है। ठीक है, ऐसा ही एक तार बिंदुओं ए व बी व डी के बीच जोड़ा गया है। वर्ग के दूसरे कोनों ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यदि ए व सी के बीच 2 वोल्ट की बैटरी जोड़ दें। अच्छा, देखिए कुछ इस तरीके का संयोजन है, और इधर भी एक तार ऐसे 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 करके जोड़ दिया। इसे मान लेना आप लोग ए, इसे बी, इसे सी और इसे डी, ठीक है। तो ये भी 1 ओम का है, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम और ये भी 1 ओम। अब देखिए बीच वाला प्रतिरोध कितने भी ओम का हो, हमें नहीं पता ये कितने ओम का होगा, लेकिन जो भी होगा उसके सिरों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, शून्य, क्योंकि ये दोनों प्रतिरोध भी बराबर, ये दोनों भी बराबर, तो इनमें बराबर बराबर धाराएं जाएंगी, यानी ये एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु बन जाएगा। यानी बीच वाले प्रतिरोध की कोई वैल्यू नहीं बचेगी। तो हमसे क्या पूछा, ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, सिंपल ही है। तो यहाँ से निकाल देना, क्या करेंगे, 1 ओम बा 1 ओम। वैसे इसका आंसर जो आएगा जाके 1 ही ओम दिया गया होगा, देखना इसका आंसर क्या दिया गया है,
एक ओम दिया गया, हाँ वही हो गई यहाँ से। एक ओम बाय एक ओम कैसे होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे, पहले श्रेणी क्रम में है। अब जब ये श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो इसे मान लेना R1 बराबर 1 + 1 = 2। इसी प्रकार फिर से एक ओम, इसी प्रकार R2 बराबर भी क्या आ जाएगा, 1 + 1 = 2 ओम। अब R1/R2, अब देखना ये दोनों श्रेणी में, ये दोनों श्रेणी में, इनका आपस में क्या आ जाएगा, समांतर। R1/R2 कैसे हो जाएंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो इनका तुल्य मान लेते हैं, R बराबर ऊपर दोनों का गुणा नीचे दोनों का योग। तो ऊपर 2 × 2 = 2 तो यहाँ से R बराबर कितना आ गया, 1 ओम आ गया। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध या ए व सी के बीच कुल प्रतिरोध कितना आएगा, 1 ओम आ गया। यदि ए व सी के बीच 2 वोल्ट की बैटरी जोड़ दें तो परिपथ में कितनी शक्ति क्षय होगी? तो परिपथ में शक्ति क्षय, परिपथ में शक्ति क्षय, शक्ति क्षय P बराबर क्या आ जाएगा, V² / R आ जाएगा यहाँ से। P बराबर V² / R। तो यहाँ से इम्प्लाइज P बराबर, अब V² का मान कितना है, V का मान 2 का वर्ग बटे R का मान कितना है, हमें यहाँ से दिया गया है R, हमने सभी भुजाओं में एक एक ही है। तो P बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से प्रतिरोध R निकाला भी एक, तो 4/1 प्लस P बराबर 4 वाट आ गया यहाँ से। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा गया है, यदि बी व डी के बीच अमीटर, अरे अभी हमने बताया अगर ये परिपथ संतुलित व्हीट स्टोन सेतु होगा तो बी व डी के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, शून्य। तो बी व डी में कोई धारा भी नहीं प्रवाहित होगी। यदि बी व डी के बीच, बी व डी के बीच अमीटर जोड़ने पर उसका पाठ्यांक शून्य होगा। ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिए, और बस आज की क्लास में ये लास्ट सवाल था, सर ये नोट चलिए। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे हमारा भी हौसला बना रहे और ऐसे ही आपके लिए मजेदार क्लासें लाते रहें। आगे के सवालों को आप लेकर आएंगे अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और नोट्स भी बनाते रहिए प्रॉपर। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।